बताइए, क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में खुलती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप सो रहे हैं 3 से 5 के बीच में, रोज आपकी नींद खुलने लगी, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात नॉर्मल है। कुछ लोग सोचते हैं नॉर्मल बात है, खुल जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में नींद खोलना, इसका मतलब क्या है? ये किस ओर संकेत कर रहा है? अगर आपके साथ भी रोज ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसी कृपा सबके ऊपर नहीं होती। आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, प्रभु की दृष्टि है। सुबह 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में नींद खुल जाना भगवत कृपा से हो सकता है, और ये अच्छा है। अगर आपकी नींद 3 से लेकर के 5 के बीच नहीं खुलती तो कोशिश करो नींद खुल जाए। मोबाइल में अलार्म लगाओ, कैसे भी करके नींद खुल जाए। क्यों? क्योंकि ये जो 3 से लेकर के 5 बजे का जो समय है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसके लिए रात में आपको जल्दी सोना होगा, 10-11 बजे आप सो जाएं, और संभव हो जाएगा 3 से लेकर के 5 के बीच में 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक आपकी नींद खुल जाएगी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, ध्यान करें, प्रभु का स्मरण करें, पूजा पाठ करें, और पूरे दिन को, जो आपकी दिनचर्या है, उसको नियमित रूप से आप कर सकते हैं। जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। कौन से फायदे हैं? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो एक तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आप बहुत देर उठते हैं, 12 बजे, कुछ लोग तो 9 बजे, 10-11 बजे भी जगते हैं, ऐसे लोग घाटे में रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोचा होता है रात में कल ऐसा करूँगा, लेकिन कल देर से उठने से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए 3 से लेकर के 5 के बीच में, और ज़्यादा देर तक हो तो 6-7 बजे के अंदर तो नींद से आपको जगना ही चाहिए। पूरा दिन बचेगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। आप भी अगर 3 से लेकर के 5 के बीच में जगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नींद नहीं खुलती तो आप एक दिन नियम बना लीजिए, और विश्वास करिएगा, जो व्यक्ति एक दिन करता है, मुश्किल होता है, दूसरे दिन करेंगे आपको कष्ट होगा, तीसरे दिन करोगे तो डेली आप जल्दी उठने के नियम बनाते हो, तो आपको आसानी से, बिना अलार्म के, बिना किसी के जगाने से, आपकी नींद स्वयं खुल जाएगा, और आप उठ करके अपने भगवान को याद कर सकते हैं, प्रभु का वंदन कर सकते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और विद्यार्थी के लिए विशेष बात मैं बोलना चाहती हूँ। आप अगर विद्यार्थी है तो आपको किसी भी हाल में 6 बजे तक तो उठना ही चाहिए, क्योंकि प्रातः काल में, जो प्रातः काल में अध्ययन करते हैं वो याद रहता है। आप लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा जल्दी उठते हैं और पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं, पूरे नोट भर लेते हैं, लिखते रहते, रात में देर तक सोते हैं, देर तक जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, और स्कूल जा कर के एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे करने से, केवल एक दिन पढ़ने से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके अध्ययन करिए। रोज़ आप ऐसा करते हैं, सुबह की पढ़ाई जो होता है हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। सुबह पढ़ी हुई चीज़ हम जल्दी से नहीं भूल पाते, इसलिए जीवन को धन्य बनाना है। केवल विद्यार्थी नहीं, किसी भी कार्य में आप हैं,
हर प्रकार के लोगों को सुबह 3 से लेकर के 5 के बीच में, ज़्यादा लेट तो कम से कम 7 बजे, 4 बजे उठना बहुत अच्छा है। 3 बजे तो कोई नहीं उठता, जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो 3 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे भी उठना बहुत उत्तम, 5 बजे भी बढ़िया है, और ज़्यादा देर 6 बजे 7 बजे तक तो हर किसी को जगना चाहिए। प्यार से बोल